भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि यहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है और बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईसा पूर्व से। ठीक है ना, तो 6000 दोस्तों है ना, 6000 आपको 6000 पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि है ना मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन जो है अवशेष मिला था उस समय, याद रखना है। और 5000 से लेके 4000 के बीच दोस्तों आपको याद रखना है कि बागोर तथा है ना आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिला था। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग डेट बाय डेट देखेंगे, ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों 4000 है, 4000 से 3000 ईसा पूर्व क्या होता था, कृषि एवं पशुपालन जो है सभ्यता चलता था। है, यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2350 से 1750 तक दोस्तों आपको याद रखना है कि है ना ये जो है आपका रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार किया गया था। है ना, इसके की सभ्यता जो है ना हड़प्पा सभ्यता का जो है ना समय विस्तार है कब से है, तो ये जो है रेडियो कार्बन तिथि से पता लगाया जाता है, जो कि आपका ये समय उस समय के रहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें अगर बात किया जाए, आपको नेक्स्ट याद रखना है कि 1500 है ना 1500 ईसा पूर्व दोस्तों ऋग वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। है ना, ये भी आपको याद रखना है, ऋग वैदिक काल जो दोस्तों भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, याद रखना है। 1000 है ना 1000 उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, ये 1000 में क्या हुआ था ईसा पूर्व पहले उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 950 में दोस्तों ईसा पूर्व पहले महाभारत युद्ध हुआ था। ठीक है ना, एनसीईआरटी के द्वारा ये बताया गया है ना राम शरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व, है ना इनके अनुसार जो है एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे याद रखना है महाभारत, यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। ठीक है, 850 दोस्तों आपको याद रखना है ना 23वें तीर्थयात्री है ना पार्श्वनाथ के जन्म जो है दोस्तों प्रारंभगत वर्ष हुआ था, याद रखना है। और 650 है ना 600 से लेके 650 तक 16 महाजनपदों का उदय। ठीक है, याद रखना है, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार, तो ये ना यहाँ तक इनके बीच में हुआ था, याद रखना है। और 540 में दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक है ना अर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। और दोस्तों 540 से 468 दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है 24वें तीर्थक है ना, याद रखना है ना वर्धमान महावीर का जीवन काल है। यहां से भी आपको एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, और जो दोस्तों यहाँ पे नंबर बाय नंबर डेट बाय डेट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और 563 में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और 500 है ना 63 से 483 में, ठीक है जन्म तो इतना हुआ था, 83 में उनका मौत हो गया था ना, मृत्यु हो गया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल है ना इतने के बीच। और 400 है ना 400 दोस्तों 83 से प्रथम बौद्ध जो है संगीत राजगृह में हुआ था, याद रखना है। और 412 से
344 दोस्तों आपका शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार हुआ था। अब 383 में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत का वैशाली में हुआ था। ये भी डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए तो 444 जो है दोस्तों डेट याद रखना है, ईसा पूर्व भी चल रहा है, ठीक है। मगध में नंद वंश की स्थापना हुआ था। मगध में किसका हुआ था स्थापना? नंद वंश की स्थापना हुआ था। और 326 में सिकंदर जो है ना, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पर जो है 326 में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और 323 में दोस्तों सिकंदर की, है ना, बेबी लोन में मृत्यु हो गया था। 23 में इसका मृत्यु हो गया था। और दोस्तों आपको 323 में ही दोस्तों याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। और 305 में दोस्तों याद रखना है कि, है ना, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था, याद रखना है। और 298 में दोस्तों याद रखना है कि बिंदुसार, है ना, शासक बना था। 298 में क्या बना था? बिंदुसार जो है शासक बना था। अब ये जितना भी दोस्तों आपका है, ये सभी का सभी आपका दोस्तों, ये आपका जो है ईसा पूर्व के पहले की बात अभी चल रहा है, ठीक है। दो 272 से 268 दोस्तों आपको याद रखना है कि अशोक तथा उसके भाइयों के बीच जो है उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, है ना, कि कौन जो है राजा बनेगा, याद रखना है। और दोस्तों 269 में अशोक ने शासक बना, है ना, अशोक जो थे शासक बने थे, ठीक है। 268 और 232, ठीक है, अशोक का शासन काल रहा था। 268 से 232 तक शासन काल रहा था। और 261 में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था, याद रखना है। 200 जो है ना, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। ये भी जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 257 में, है ना, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित है, याद रखना है। और 251 में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। तृतीय बौद्ध जो है संगीत कब हुआ था? ये आपका, है ना, 251 में हुआ था। और 232 में दोस्तों अशोक की मृत्यु हो गया, है ना। कहाँ पे हुआ? याद रखना है कु कुनाल कुनाल शासक बना। उसके बाद कौन बना? कुनाल जो है शासक बना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब टाइमलाइन के ऊपर आते जाइए, यहाँ पे इंपोर्टेंट टाइमलाइन चलते रह रहा है, ठीक है। दोस्तों आपका जो है 200 में, है ना, 200 ईसा पूर्व दोस्तों यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 200 ईसा पूर्व ही यूनानियों को जो है आपका भारत में आगमन हुआ। अब 1885 में दोस्तों आपका अंतिम मौर्य शासक जो था कौन था? बृहदत्त की हत्या जो है ना, कर दी जाती है। जो है उसके बाद शुंग वंश की स्थापना, है ना, होता है। और 75 में दोस्तों आपको याद रखना है कि कण्व वंश की स्थापना होता है। उसके बाद 30 में दोस्तों ईसा पूर्व भी चल रहा है कि सिमुक द्वारा, है ना, सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। और दोस्तों 58 में ही याद रखना है कि विक्रम संवत का प्रथम, है ना, का प्रारंभ जो है दोस्तों उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा, है ना, शकु पर विजय के उपलक्ष्य में 58, है ना, 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था। अब 22 में दोस्तों आपको याद रखना है कि चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध हुआ था, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अगला जो आपका है इसी में अब आ जाएगा दोस्तों ईसवी, ठीक है, ईसवी।
है ना, यानी कि ईसा पूर्व के अब जो है, ठीक है ना, जन्म के बाद से, है ना, जन्म के बाद से, वो था जितना भी था वो जन्म के पहले से, अब आ जाएगा जन्म के बाद से, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 14 से 15, ठीक है ना, 14 से 15 दोस्तों रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन हुआ था। और 20 से, है ना, 20 से दोस्तों आपको 20 से 26, ठीक है, 20 से 46, अब डेट क्या होगा, धीरे धीरे अब बढ़ेगा। उस समय क्या हो रहा था, डेट अब घट रहा था, क्योंकि ईसा पूर्व से लिया जा रहा था, तो डेट क्या होगा, घटेगा। अब जब है जन्म के बाद अब हो रहा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से, तो आप क्या होगा, डेट आपको बढ़ेगा, ठीक है। 20 से 46 दोस्तों आपको याद रखना है कि, है ना, गोडोफानिस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। और 45 में दोस्तों, है ना, कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था, ठीक है। और 65 में दोस्तों आपको 65 में आपको याद रखना है कि चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजा, याद रखना है। और 77 में दोस्तों है ना, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों इस समय लिखा गया था। और 78 में आपको याद रखना है कि कनिष्क द्वारा संघ संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर और बात किया जाए इसी में कि आपका जो है ना, 78 से, ठीक है, 78 से 100 के बीच में कनिष्क का काल चला था। और 86 से 28 के बीच में दोस्तों, है ना, गौतमी पुत्र, ठीक है, सातकर्णी तथा वशिष्ठि पुत्र, है ना, मावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान है ना, इसमें याद रखना है। अब 130 से दोस्तों आपको 150 तक पश्चिम भारत का महान शासक, है ना, क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम था। और दोस्तों 225 ईस्वी में दोस्तों, है ना, वाकाटक वंश की स्थापना हुआ। और 226 में आपका पर्सिया में सासानियम वंश की स्थापना हुआ था। और 250 में दोस्तों, है ना, सातवाहन साम्राज्य का विखंडन हो गया। और यहाँ पे 240 से 280 के बीच में दोस्तों आपका गुप्त वंश की स्थापना जो है ना, श्री गुप्त शासन ने किया था, जो कि 240 से 280 के बीच में ये चला था गुप्त वंश। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि 280 से 319 तक दोस्तों आपको ये, है ना, आपको याद रखना है कि घटोत्कच, है ना, घटोत्कच दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंहासन सिंहासन नारूढ़ था, याद रखना है। और 319 से 320 तक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। अब 335 से 375 दोस्तों समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है। और 360 में, है ना, समुद्रगुप्त के दरबार में, है ना, श्रीलंका का राजदूत आया था, याद रखना है। और 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है शासक बना रामगुप्त बना था। दोस्तों आपको याद रखना है कि 380 से 400, है ना, 415 तक दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का, है ना, शासन काल, गुप्त राज का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का, है ना, चरमोत्कर्ष हुआ था, ठीक है। ये भी जो है दोस्तों आपको याद रखना है। और 399 से 414 तक आपका, है ना, फाहियान भारत आया था। कब आया था? 399 से 414 के बीच में वो आया था, ठीक है। उसके बाद याद रखना है दोस्तों कि 415 से लेकर 445 तक कुमारगुप्त प्रथम का शासन काल चला, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था।
एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो आपको याद रखना है कि कुमार गुप्त ने प्रथम ने किया था। और कब किया था, इसके शासन काल में चला था, है ना, बना था। और 455 से 467 के बीच दोस्तों ये, है ना, सकंद गुप्त का काल चला, जो कि हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था इसके काल में। और 467 से 540 ईस्वी के बीच दोस्तों गुप्त वंश का, है ना, अवंती काल रहा। ये क्या रहा, अवंती काल रहा। और 500 से दोस्तों 532 में, है ना, तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का शासन रहा। ये जितना भी डेट है दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब जो है बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, इसलिए ये जितना भी टॉपिक जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है दोस्तों इस तरह का जो है आपको, है ना, डिटेल में आपको जो है ना, हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 532 में दोस्तों, ठीक है, यशोर धर्म द्वारा दोस्तों महिर कुल की पराजय हुआ था, याद रखना है। और 606 से लेके, है ना, 647 में दोस्तों, है ना, हर्ष का शासन काल चला, हर्ष का शासन काल चला। और 609 में दोस्तों आपका याद रखना है कि पुलकेशिन, है ना, 2 शासन बना था, शासक ये बना था। और 600 दोस्तों याद रखना, 629 से 645 ईस्वी में दोस्तों, है ना, हेनसांग भारत में रहा, याद रखना, इतने में बीच रहा था। और 636 में दोस्तों सिंध पर दोस्तों प्रथम अरब जो है आक्रमण हुआ था। सिंध पर जो है पूछा जाए कि पहला आक्रमण जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 636 में हुआ था, याद रखना है ना। और दोस्तों याद रखना है कि, है ना, 712 में, ठीक है, 712 में दोस्तों, अभी 712 से क्या चलता है ना, 712 से जितना भी आपका डेट चलेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। क्या हो जाएगा, अब यानी जितना भी आपका डेट चलेगा अब यानी आपका हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो 712 से दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था, जो कि राजा दाहिर जो था की पराजय हुआ था। यहाँ पे क्या हो गया कि पहली बार जो है अरब मुस्लिम जो है अब यहाँ पे आ गया, यानी कि 712 में। तो 712 में दोस्तों यहाँ से आपका मध्यकालीन जो है आपका भारत का इतिहास यहाँ से आपको चलेगा। दोस्तों 725 में क्या हुआ कि नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना किया गया। और 753 से दोस्तों 900, है ना, 973 तक दोस्तों आपको याद रखना है दक्कन के राष्ट्रकूट हुआ, है ना, राष्ट्रकूट हुआ। और 760 में दोस्तों, है ना, से 1142 तक आपको याद रखना है कि पूर्वी भारत के पाल हुआ, है ना, के पाल थे, ठीक है। और दोस्तों 770 से आपको याद रखना है 810 तक कि महान, है ना, महान पाल शासक धर्मपाल का काल, ठीक है, विक्रमशिला, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है कि 783 से 1036 तक दोस्तों याद रखना है कि राजस्थान के, है ना, वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में, है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका जो है शासनकाल चला था, ठीक है। उसके बाद 788 से लेके 820 में दोस्तों आपको याद रखना है कि शंकराचार्य तथा उनका, है ना, अद्वैतवादी दर्शन चला, है ना। उसके बाद 835 से लेके 885 तक दोस्तों, ठीक है, याद रखना है गुर्जर प्रतिहार वंश का काल, अरब से व्यापारी, है ना, सुलेमान का उसके राज में आगमन हुआ था। ये भी आपको डेट याद रखना है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपको
डेट से पूछ लिया जाता है। अगला है दोस्तों कि 836 में आपका याद रखना है कि 836 में ही आपका ये क्या चला था कि है ना महिर भोज। महिर भोज दोस्तों आपका शासक बना था। अब 850 में है ना विजया लय द्वारा पांड्यों को पराजित कर है ना तंजौर पर अधिकार किया था। और 851 में दोस्तों याद रखना है कि अरब यात्री सुलेमान ने भारत जो है ना भारत का वृत्तांत लिखा था। क्या लिखा था? वृत्तांत लिखा था। और 860 ईस्वी में दोस्तों याद रखना है कि सुमात्रा है ना यानी कि इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था। याद रखना है। और 871 में दोस्तों 871 से 1173 तक दोस्तों तंजौर के शाही चोल है ना राज किया उस समय। ठीक है ना चला वहां पे। और 883 से लेके 1026 तक दोस्तों है ना पंजाब और काबुल के है ना हिंदू शाही है ना हिंदू शाही का वहां पे शासन चला था। उसके बाद किया जाए 907 में आपका चोल शासक। ठीक है चोल शासक प्रांतक प्रथम का राज अभिषेक हुआ था इसमें। और 915 से 925 तक दोस्तों महान राजपूत इंद्र तृतीय के दरबार में ना अरब यात्री अल अल मसूदी का आगमन हुआ था। और 916 में दोस्तों याद रखना 916 से 1205 तक। ठीक है 916 से 1205 तक क्या हुआ था कि जेजाक है ना भुक्ति के चंदेल है ना चंदेलों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। और 950 से लेके 1195 तक दोस्तों क्या हुआ था मगध भारत में है ना त्रिपुरी के कल चोरी था है ना कल चोरी था। ठीक है उसके बाद 973 से दोस्तों 1238 तक क्या था कि है ना अनहिलवाड़ा या कठिया बार के सोलकी है ना सोलकी गुजराती चालुक्य ये सब का शासन काल इस समय चला था। और 900 दोस्तों 77 में क्या हुआ था कि है ना सुबुत गिन जो दोस्तों का जो है भारत पर आक्रमण हुआ था है ना ये भी जो है आपका याद रखना है। और 900 दोस्तों 85 से 1000 है ना 14 तक राजा है ना राज चोल का शासन काल तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा है ना बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। दोस्तों अभी आपका चल रहा है मध्यकालीन इतिहास ही चल रहा है। चलेगा आपका 1707 तक ही चलेगा है ना याद रखना है। 999 से दोस्तों आपको याद रखना है कि है ना बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को है ना स्वतंत्र शासक के रूप में क्या हुआ था मान्यता मिला था। अब 1000 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ था। अब 1000 से दोस्तों है ना 1000 है ना 1323 तक बंगाल के काकतीय ठीक है काकतीय और बेतराज प्रथम संस्थापक थे। और है ना प्रताप रुद्रदेव दोस्तों अंतिम शासक थे। याद रखना है यहाँ पे। अब 1001 में दोस्तों है ना वहिंद्र की लड़ाई तथा जयपाल है ना हिंदू शाही शासक की महमूद गजनबी ने पराजय किया था। याद रखना है ये भी आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे ये आपका टाइम लाइन चल रहा है। ठीक है क्या क्या घटना हुआ कौन कौन सी ईस्वी में है ना मेन चीज। ठीक है 1025 से 1026 तक दोस्तों महमूद गजनबी
है ना द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुआ, ठीक है, इसके बीच में हुआ था, इसके है ना इतना शासन किया। 1027 में दोस्तों महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण हुआ था। और 1030 में दोस्तों याद रखना है कि महमूद महमूद गजनबी की मृत्यु जो तो हो गया था, इसमें कहाँ हुआ था, है ना अल बुरूनी का भारत आगमन, है ना यहाँ पे मृत्यु हो गया था, याद रखना, ठीक है, अभी आगमन हुआ था उसी के समय में। और जो है दोस्तों 1191 में तराइन का दोस्तों है ना तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और 92 में दोस्तों याद रखना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वी राज की हार हो गया था। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, भारत का क्या बना दिया गया, उसको सूबेदार बना दिया गया था। 1194 में दोस्तों है ना चंदावार है ना चंदावार का युद्ध में है ना जयचंद पराजित हुआ था। और 1206 में दोस्तों आपका है ना मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया था। 1206 में मोहम्मद गौरी का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और आपको याद रखना है कि 1206 में ही क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। दिल्ली सल्तनत दोस्तों है ना कब स्थापना हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1206 में, है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ये स्थापना किया। कुतुबु है ना कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ हुआ था, है ना। और 1210 में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाता है ना। उसके बाद दोस्तों आरम शाह को है ना परास्त कर है ना इल्तुतमिश जो है शासक बना, ठीक है। और उसके बाद 1221 में दोस्तों चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। अब 1236 में दोस्तों याद रखना है कि रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। और 1240 में दोस्तों याद रखना है कि रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी, जो कि 40 में वो क्या हो गया, उसको मृत्यु हो गया था। तो ये जो है भारत की जो है ना पहली ऐसी महिला थी जो कि सुल्तान थी, है ना। तो याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और 1241 में दोस्तों भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। मंगोलों का आक्रमण दोस्तों है ना 1241 में हुआ था, जो कि आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला दोस्तों आपको याद रखना है कि 1265 से 66 तक है ना गियासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और 1279 में दोस्तों बंगाल में, ठीक है, बंगाल में तुगरिल तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। और 1286 में गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गया। और 1290 में दोस्तों क्या होता है, खिलजी वंश की स्थापना, जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने है ना करता है, याद रखना है। और 1296 से 1300 है ना 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन बना रहा, याद रखना है। उसके बाद 1309 से 1313 तक दोस्तों मलिक काफूर का है ना दक्कन का अभियान रहा, याद रखना है। और 1315 से दोस्तों मलिक काफूर दक्कन से वापसी होता है। और 1320 में दोस्तों आपको याद रखना है कि तुगल वंश की स्थापना हो जाता है। और 1325 में क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, है ना। और 1300 दोस्तों 1300 है ना 1333 से लेके, ठीक है, 1333 से लेके 1342 तक, ठीक है, कौन बनता है ना 1333 से 1342 तक दोस्तों है ना इब्न बतूता जो है भारत का यात्रा किया था, जो कि अफ्रीका का रहने वाला था, याद रखना है। इसके बारे में जब डिटेल होगा तो हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। आगे टाइमलाइन दोस्तों अभी चल रहा है आपका, टाइमलाइन तो पूरा हो जाए तभी तो हम लोग कुछ बात करेंगे आगे का, ठीक है। तेरह सौ छत्तीस में दोस्तों याद रखना है 1336 में हरियर एवं
बुक्का द्वारा दोस्तों क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और 1347 में दोस्तों है ना बहम 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 शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था। और 1393 में दोस्तों जौनपुर राज्य की स्थापना किया गया था। और 1398 में याद रखना है ना तैमूर लंग है ना का भारत पर आक्रमण हुआ, दिल्ली का अधिकार है ना दिल्ली पर अधिकार किया। उसके बाद दोस्तों 1414 में दोस्तों दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुआ। और 1414 से 1451 तक दिल्ली में सैयद वंश का शासन चला। और 1451 में दोस्तों याद रखना है बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना किया गया था। और 1455 में संत कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म दोस्तों आपको 1400 है ना 55 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दोस्तों कि 1400 है ना 69 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब में है ना तलवरी में जन्म हुआ था, याद रखना है। और 1472 में दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। और 1483 में क्या हुआ था है ना जहीरुद्दीन बाबर का है ना फरगान में जन्म हुआ था। फरगना है ना फरगना में जन्म हुआ था बाबर का, याद रखना है। ठीक है, तो फिर बाबर भी क्या आएगा अपना राज करेगा इंडिया पे, है ना सभी लोग इंडिया पे राज करेंगे। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1498 में दोस्तों कौन आता है, पुर्तगाली जो है नाविक वास्को डिगामा भारत में कालीकट में केरल पहुंचा था। ठीक है, और 1509 में दोस्तों कृष्ण देव राय शासक बने थे। और 1510 में दोस्तों गोवा पर है ना पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था। इस जितना भी जो है डेट दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, और 1700 है ना 1517 में दोस्तों इब्राहिम जो है इब्राहिम लोदी का है ना राज अभिषेक होता है 1517 में। और 26 में उसका मौत हो जाता है। 26 में वो ऐसा शासन था ना कि 1526 में उसका युद्ध हुआ था बाबर से, तो उसको राज अथी में है ना युद्ध में ही उसका मर गया था। वो ऐसा शासन था, तो याद रखना है, आगे आएगा उसके बारे में भी। 1519 में दोस्तों बाबर है ना भारत में बाबर जो है दोस्तों का प्रवेश हुआ था 1519 में ही हो गया था, है ना 4 बार जो है दोस्तों ये आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पे, याद रखना है बाबर। उसके बाद जब जो है ये जीता था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1520 में दोस्तों बाबर का भीटा एवं सलायकोट पर आक्रमण किया था। और 26 में दोस्तों याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य है ना इब्राहिम लोदी की पराजय हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना होगा। क्योंकि इसका जो है ना इब्राहिम लोदी का जो चाचा था है ना वो जो है दुश्मन बाबर से जाके मिल लिया था। ठीक है, मिल गया था। तो इससे क्या होगा कि इसी के वजह से दोस्तों वो इब्राहिम लोदी जो है ना मारा जाता है लड़ाई युद्ध में। ठीक है, और 1527 में दोस्तों याद रखना है कि खानवा की लड़ाई हुई थी, जो बाबर द्वारा राणा सागा की हत्या है ना हार हुआ था, है ना राणा सागर की क्या हो गया था हार हुआ था। और 1529 में है ना घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय हुआ था। और 1530 में दोस्तों याद रखना है कि बाबर की मृत्यु हो जाता है और उसका बेटा जो है हुमायूं का सिंहासन तोहर होता है ना। आगे याद रखना है कि नेक्स्ट 32 में दोस्तों आपको याद रखना है 1532 में क्या होता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है। ठीक है, और 1539 में दोस्तों याद रखना है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह द्वारा हुमायूं की पराजय होता है। कौन सी युद्ध में, तो चौसा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछता है।
और 1540 में दोस्तों याद रखना है कि शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ, दिल्ली पर अधिकार कर लिया शेर शाह। उसके बाद दोस्तों याद रखना है 1542 में दोस्तों हुमायूं के पुत्र का अकबर का जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1555 में दोस्तों हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार कर लिया था, है ना, फिर से अधिकार जो है हुमायूं ने कर लिया था। याद रखना हुमायूं जो है फिर से अधिकार कर लिया था, अपने शासन को गंवा के भी, है ना, दूसरे बार दोस्तों ये इसने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि 1556 में दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय, है ना, बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा था दोस्तों। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए, अगला जो आपके पास है कि 1562 में दोस्तों अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दिया गया था, दास प्रथा को जो है समाप्ति कर दिया गया था। और 1563 में दोस्तों तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति भी कर दिया गया था। और 64 में दोस्तों आप याद रखना है कि अकबर द्वारा जजिया कर भी समापित कर दिया गया था। और 65 में दोस्तों आपको याद रखना है कि ताली कोटा या, है ना, राशि तंगड़ी का युद्ध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ ये। ठीक है, और दोस्तों 1568 में आपको याद रखना है कि अकबर की चित्तौड़ विजय हुआ। और 1569 में दोस्तों जहांगीर का जन्म हुआ था, याद रखना ये भी आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1571 में दोस्तों याद रखना है कि अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण होता है। और 1572 से लेकर 73 में गुजरात विजय होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे 1500, है ना, 1574 से 76 तक, है ना, अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय होता है ना। उसके बाद आपका याद रखना है कि 1500 दोस्तों, है ना, 1576 में ही क्या होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दोस्तों होते हैं याद रखना है 1500 दोस्तों, ठीक है ना। 1579 में क्या होता है कि अकबर ने, है ना, महजर नामा जारी किया, है ना, क्या किया था, महजरनामा जो है जारी किया था, याद रखना है। और 1582 में क्या हुआ था, अकबर द्वारा दीने इलाही की घोषणा किया गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया, है ना, कंपनी की स्थापना होता है। और 1600 दोस्तों आपको याद रखना है 1602 में दोस्तों डच व्यापारिक कंपनी जो है की शुरुआत होता है। और 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो जाता है, जहांगीर का राज जो है राजरोहन होता है ना। और 1606 में दोस्तों जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया जाता है, याद रखना है। और 1610 में, है ना, पुलिकट में 10 डच जो है फैक्ट्री जो है स्थापित करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब जितना भी डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। 1600 दोस्तों 11 में क्या होता है कि, है ना, मुसली पट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित होता है। और 1611 में नूर, है ना, नूर जहां एवं जहांगीर का विवाह होता है। और 1615 में दोस्तों, ठीक है, तामसा रूह भारत आया था। और 1622 में दोस्तों याद रखना है कि शाहजहां का विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, शाहजहां का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 1627 में दोस्तों जहांगीर की मृत्यु हो गया। और 1628 में दोस्तों, है ना, शाहजहां मुगल सम्राट बना था। 1628 में कौन बना था, मुगल, है ना, मुगल जो है, मुगल, है ना, 1628 में शाहजहां जो है मुगल का सम्राट बना था, याद रखना है। उसके बाद 1631 से 1693 में, है ना, 53 में दोस्तों शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था।
और 1636 में दोस्तों, है ना, 1636 में ही क्या हुआ था कि औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। और 1639 में दोस्तों अंग्रेज ने, है ना, मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी थी। और 1646 में, है ना, शिवाजी का तोरण पर अधिकार हुआ। और 1648 में शाहजहां द्वारा, है ना, शाह जहानाबाद का निर्माण कराया गया था। और 1656 में शिवाजी का, है ना, जावली पर अधिकार हो गया था। और 1600, है ना, 59 में दोस्तों शिवाजी द्वारा, है ना, अफजल खां की हत्या और दारा शिकोह को मृत्यु दंड, ठीक है। और दोस्तों याद रखना है कि 1658 में दोस्तों औरंगजेब सिंहासन, है ना, सिंहासन रूढ़ हुआ। याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दोस्तों याद रखना है कि 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुआ और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ठीक है। और दोस्तों 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच, है ना, पुरंदर की संधि हुआ। और 1666 में दोस्तों शाहजहां की मृत्यु हो गया। और 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज अभिषेक जो है फ्रांसीसियों द्वारा, है ना, पौंडीचेरी का स्थापना हुआ था। और 1675 में ही औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड मिला था, याद रखना है। और 1600 दोस्तों, है ना, 79 में क्या हुआ था, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था। और 1680 में दोस्तों याद रखना है कि शिवाजी की मृत्यु हो गया था। उसके बाद दोस्तों ये सब जितना भी डेट है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद जो है 1685 में दोस्तों अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई जो है स्थानांतरित किया गया था। और 1689 में दोस्तों याद रखना है कि औरंगजेब द्वारा, है ना, संभाजी को मृत्यु दंड साहू बंदी बनाया गया था। और 1698 में दोस्तों, है ना, सुतानाटी, है ना, सुतानाटी कलिकता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। और 1707 में दोस्तों क्या हो जाता है कि, है ना, औरंगजेब की मृत्यु, साहू की मुक्ति, ठीक है, साहू की मुक्ति होता है, औरंगजेब की जो है क्या हो जाता है कि मृत्यु जो हो जाता है ना, औरंगजेब की मृत्यु और साहू की क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना, है ना, बहादुर शाह उसका बेटा जो था, बहादुर शाह प्रथम जो है क्या बना था, सम्राट बना था। उसके बाद दोस्तों 1708 में, है ना, अब यहाँ से दोस्तों, है ना, अब यहाँ से क्या चलता है कि आधुनिक भारत का इतिहास चलता है, ठीक है। धीरे धीरे अब क्या होगा, आधुनिक भारत का इतिहास अब यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता है। जब औरंगजेब मरता है ना तो सभी क्या हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। अब इन्हें जो है जितना भी मुगल जो है, मुगल सल्तनत जो मुगल का जितना भी अंपायर है अब धीरे धीरे लो हो जाएगा, है ना, कोई सही से राज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से क्या होता है कि कोई शासक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसके वजह से अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे अब जो है ना, आधुनिक भारत का इतिहास जन्म यहाँ से अब लेता है, ठीक है। 1708 में दोस्तों क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिख का, है ना, नांदेड़ में निधन हो जाता है। और 1712 ईस्वी में दोस्तों आपको याद रखना है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, है ना, जहां, है ना, जहांदार शाह शासक बनता है। उसके बाद वो मरता है, फिर ये शासक बनता है, ठीक है। और 1713 ईस्वी में दोस्तों याद रखना है कि बालाजी, है ना, शिवनाथ पेशवा बने थे। और 1715 में दोस्तों याद रखना है कि सिख नेता, है ना, बंदा बहादुर
को मृत्यु दंड मिलता है इसको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों याद रखना है कि 1717 में है, 1717 में होता है कि, है ना, फारूक फारूक सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान होता है 1717 में ही, है ना, स्वतंत्र व्यापार कीजिए आप, ठीक है। इसके तो कब हुआ था ये, 1717 में। ये भी डेट आपको याद रखना है, ये भी डेट जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है कि, है ना, 1720 में दोस्तों, ठीक है, 1720 में क्या होता है कि बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे और सैयद बंधु का अंत हुआ था। और 1725 में दोस्तों, ठीक है, 1725 में क्या हुआ था कि सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना था, है ना। और 1739 में, है ना, 1739 में क्या हुआ, याद रखना है कि नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। कब हुआ था, 1739 में। ये भी जो है टॉपिक आपके लिए जब चलेगा तो ये भी आपका क्या होगा, इम्पोर्टेंट ही रहेगा, है ना। इस समय क्या हुआ था कि कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में ये प्राप्त किया था जब वो यहाँ पे आक्रमण किया था। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1740 में, है ना, 1740 में आपका क्या हुआ था, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। 1740 में अली वर्दी खां जो है बंगाल का क्या बना था, नवाब बना था। और 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान हुआ था और डिपो फ्रांसीसी वस्ती पोंडिचेरी का चेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये भी डेट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1744 से 48 में प्रथम अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध होता है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और 1747 में अहमदाबाद, है ना, अहमदा शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है। और 1750 में, है ना, 1750 से 54 तक क्या होता है, दूसरा अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध होता है। और 1751 में आपका जो होता है ना, आर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार जो है ना, क्लाइव द्वारा होता है। उसके बाद आपका जो है ये आपका जितना भी चल रहा है आपका टाइम लाइन चल रहा है ना। उसके बाद जो है दोस्तों उसके बाद जो है आपका 1756 में, है ना, अली बर्दी खां की मृत्यु हो जाता है। और जो है सिराऊ, है ना, जू दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। और ब्लैक होल की, है ना, ब्लैक होल की घटना उस समय हुआ था। और 1757 से 63 तक क्या हुआ, तीसरा अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। और 1757 में प्लासी की लड़ाई दोस्तों, है ना, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। और 1758 में फ्रांसीसियों का पोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया गया था। सत्रह में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और वांडी शाह के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हो गया था। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो है ना अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। और 1763 में मीर जफर पुनः बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ना, ये आपका चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास।
उसके बाद आपका जो है 1764 में, 1764 में दोस्तों याद रखना है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। 17, ये भी जो है डेट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार बनता है। और 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा देवोध शासन की शुरुआत होता है। और 1765 में क्लायू की दूसरी गवर्नली 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी कंपनी को मिली थी, है ना। 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ। और 72 में दोस्तों आपको याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, है ना। गवर्नर जनरल अलग होता है, और जो है दोस्तों गवर्नर जो है आपको याद रखना है अलग होता है, ठीक है। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया था इसके शासन काल में, इसके, है ना। उसके बाद दोस्तों याद रखना है अगला जो है 1700, है ना, 1773 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद द्वारा, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण बना। और 74 में दोस्तों याद रखना है 1774 में रूहेला युद्ध, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85 ईस्वी कोलकाता में पहले, है ना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किए थे। ये भी आपको डेट याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों याद रखना है कि 1775 से 82 में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। और 1777 में याद रखना है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह का दोस्तों याद रखना है कि, है ना, ये जन्म हुआ था। आपको बताना है कमेंट में कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1700 दोस्तों 76 में, है ना, 1776 में जो है पुरंदर की संधि अंग्रेजों एवं मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। और 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ला में, है ना, आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। और 1700 दोस्तों याद रखना है कि 1784 से पीटस का इंडिया एक्ट पारित हुआ और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। और 1786 में याद रखना है कि लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल बना था। और दोस्तों 1790 से 92 में याद रखना है तीसरा आंग्ला जो है मैसूर युद्ध हुआ था। और आपको याद रखना है कि 1792 में 1792 में दोस्तों याद रखना है कि रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे थे। और 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और 1797 में दोस्तों याद रखना है कि श्रीरंग पट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना किया गया था। और 1798 में आपको लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। और 1799 में, है ना, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। अब 1881 में दोस्तों, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास याद रखना है कि 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि की गई थी। अब 1803 से 1806 तक द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। अब 1803 में, है ना, सूरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था। अब 1806 में वेलोर का सैनिक विद्रोह किया गया था। और 1809 में दोस्तों याद रखना है कि कंपनी और रणजीत सिंह के बीच जो है अमृतसर की संधि की गई थी।
और 1813 में दोस्तों है ना चार्टर अधिनियम आया था, यानी कि चार्टर एक्ट आया था, याद रखना है। ये भी डेट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि 1814 से 16 है ना नेपाल के साथ जो है युद्ध तथा सुगौली की संधि हुआ था, इसके बीच में याद रखना है। अब 1817 में दोस्तों, अब 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, यह भी डेट याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1817 से 1800 में दोस्तों तृतीय आंग्ला जो है मराठा युद्ध हुआ था। अब 1818 में भारतीय भाषा है ना बंगाल में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण है ना सप्ताही प्रकाशित है ना अष्टी की लड़ाई और कोरेगांव की सुरक्षा पेशवा बाजीराव द्वारा है ना आत्मसमर्पण, ये भी डेट आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके बाद है कि 1818 में पेशवा पद की समाप्ति और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों में है ना पेंशन के रूप में बिठूर में भेज दिया गया था। अब 1820 से 22 तक दोस्तों याद रखना है कि सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे। अब 1821 में है ना पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, यह भी डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि पूना में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। 1823 में है ना मिस्टर एडसन की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में है ना नियुक्ति लॉर्ड एम हर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। अब 1824 में याद रखना है कि है ना बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट आगे है आपका, याद रखना है कि 1824 से 26 में दोस्तों प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, याद रखना है। और 1826 में आपको याद रखना है कि यांडूब की संधि हुआ था, यांडूब की संधि हुआ था, याद रखना है। अब 1800 दोस्तों 1828 में आपका विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। अब 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा है ना ब्रहा समाज की स्थापना किया गया था, ये डेट भी आपको याद रखना है ना, और उनका नाम भी और जो है स्थापना जो किए थे उसका भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1829 में दोस्तों विलियम है ना बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और 1830 में दोस्तों ठगी प्रथा को है ना समाप्त कर दिया गया था। 1830 में ठगी प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट डेट के बारे में हम लोग देखते हैं, अगला जो है 1831 में आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन है ना राय इंग्लैंड गए थे, ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट डेट हो जाता है। और 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कब कहलाने लगा था, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और जो है दोस्तों याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के है ना ब्रिस्टल में मृत्यु हो गया था। 1835 में चार्ल्स मेटकॉर्फ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंधित की समाप्ति अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना है ना हुआ था, ये भी याद रखना है। 1838 में दोस्तों याद रखना है कि कंपनी है ना रंजीत सिंह तथा है ना शाहसूजा के बीच जो है ना त्रिलीय संधि हुआ था। अब 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया, 1839 में जो है रंजीत सिंह का मृत्यु हो गया। उसके बाद दोस्तों याद रखना है 1839 से 42 तक प्रथम अफगान युद्ध चला है ना,
1841 में दोस्तों कलकत्ता में देश देश हिसैतनी भाषा की स्थापना की गई थी। और 1843 में है ना सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और दास प्रथा का प्रतिबंध हो गया। 1845 में 45 से 46 में प्रथम आंग्ला सिख युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच में हुआ था। और 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। अठारह में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और दोस्तों गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। उसके बाद 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ और 1851 में दोस्तों कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और 1852 में द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ और 1853 में बंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन, कोलकाता से है ना कोलकाता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन, पहली बार आईसीएस परीक्षा है ना आईसीएस परीक्षा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1853 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, है ना। बंगाल में जो है 1853 में ही क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। 1856 से है ना 1855 से 56 में दोस्तों याद रखना है कि संताल विद्रोह कोलकाता में अर्जुमन ए इस्लामी की स्थापना हुआ था। और 1856 में ही हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1857 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था। ये भी याद रखना है। यहाँ से दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला जो है 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की है ना विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का है ना मेगना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी कई बार जो है यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1854 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, है ना। फिर से 1854 में दोस्तों आपको याद रखना है कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। और 1859 में दोस्तों कागज का नोट जारी किया गया था, है ना। भारत में कब जो है कागज का नोट जारी किया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1859 में, ठीक है। अब गोद प्रथा की समाप्ति कर दिया गया था, गोद प्रथा का इसमें जो है समाप्ति कर दिया गया था। और 1860 में दोस्तों बजट की व्यवस्था जो है शुरू जो है 17 अप्रैल 1807 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के लिए है ना वित्त मंत्री जेम्स विलियम ने पेश किया था। ये भी डेट आपको याद रखना है कि पहली जो है भारत में पहला बजट जो है कब जो है लागू हुआ था। ये भी आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो है आपको वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।